हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरली लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हम लोग सिनोनिम एंड एंटोनिम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हम कुछ वर्ड्स को सीखेंगे, दिए गए वर्ड्स के एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे और सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स को भी जान लेंगे एंड एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स को भी पहचान लेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देन यू नो वेरी वेल what is the role being played by synonym and antonym. So let us not waste our time. Let us start practice synonyms and antonyms with examples. So our first word is aggravate. Aggravate का क्या मतलब है? देखिए स्पेलिंग को पहले चेक कर लीजिए। एग्रावेट, AGGRAVATE। एग्रावेट का मतलब है जब आप किसी चीज को इंटेंसिफाई कर देते हैं, इतना इंटेंसिफाई कर देते हैं कि वो चीज क्या बन जाती है, एक सीवियर चीज बन जाती है, मतलब एक बहुत सीरियस नेचर ले लेती है, तो उसे हम लोग एग्रावेट कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। टू मच एक्सरसाइज एग्रावेटेड हर लेग इंजरी। मान के चलो कि इसके लेग पे इंजरी थी, अब इस इंजरी को और बढ़ा दिया गया, मतलब बहुत इंक्रीज कर दिया गया, बहुत सीरियस और वर्सन कर दिया गया, तो अब हो जाता है उसका मतलब एग्रावेट। ओके, अच्छा सिनोनिम इसका समझ लेते हैं। एग्रावेट का सिनोनिम बन सकता है अनॉय। अच्छा, अनॉय का मतलब देखो, अनॉय मतलब जब आप किसी की जब पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्टर्बिंग पीस ऑफ माइंड, मतलब किसी के मन की शांति को भंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अनॉय। एग्जास्पेरेट ये एक वर्ब फॉर्म है अनॉय का, ठीक है, मतलब सेम है। किसी को बहुत इरिटेट कर रहे हैं तो वो भी एग्रावेट के साथ सिमिलर बन सकती है। क्लियर। अब चलिए इसका एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड को भी जान लेते हैं। क्लियर। तो एग्रावेट का ऑपोजिट क्या बन सकता है? अगर एग्रावेट का सिमिलर बन सकता है एनॉय, मतलब किसी की शांति को भंग करना, या फिर एग्जास्पेरेट या फिर इरिटेट, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या बन सकता है? पैसिफाई, ठीक है, शांत करना, ठीक है, लेसन एंगर। ओके, अच्छा किसी को प्लीज करना भी हो सकता है, एग्रावेट का ऑपोजिट वर्ड मतलब एंटोनिम बन सकता है। ओके, किसी को अपीज करना, ठीक है, खुश करना, तो वो भी बन सकता है आपका एग्रावेट का ऑपोजिट। पैसिफाई, प्लीज एंड अपीज, दीज आर द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ एग्रावेट। क्लियर। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो एक कमेंट पे जरूर लिखो, मैम इट इज गेटिंग क्लियर। चलो नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट वर्ड इज ब्लीक। बी लीक के साथ ऐड कर दो, ब्लीक बन जाएगी। अब ब्लीक का क्या मतलब है? देखो, एक ऐसा सिचुएशन जो आपको कोई होप ना दे, नॉट सो होपफुल इन नेचर, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ब्लीक। अब एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द हाउस स्टैंड्स ऑन अ ब्लीक डेजोलेट बैरन लैंड। अब बैरन का मतलब मैं बता देती हूँ, अनवेजिटेटिव। अनवेजिटेटिव को हम लोग बैरन कहते हैं, मतलब जहां पे फसल उगना पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग बैरन कहते हैं, ठीक है। अब डेजोलेट मतलब पूरा खाली, जहां पे कोई ना हो, ठीक है, उसे हम लोग डेजोलेट कहते हैं। और देखो एक वर्ड है यहाँ पे ब्लीक, ठीक है। ब्लीक का क्या मतलब है? जहां पे कुछ मतलब होप बची ही ना हो, ठीक है ना। तो इसके साथ अपना सिमिलर मतलब सिनोनिम क्या क्या जा सकता है वर्ड? ग्लूमी, बहुत अकेला, लोनसम, ग्लूमी। चीयरलेस, जब अकेला लोनसम कोई जगह हो जहां पे कोई होप ना बची हो, तो क्या वो आनंददायी होगा? नहीं, लेस इन एंजॉयमेंट होगा, तो चेयरलेस। ओके, डिजोलेट। ओके, अब इसका एंटोनिम को देख लेते हैं। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड को देख लेते हैं। तो जहां पे बहुत रौनक होगी तो वो हो जाएगा ब्लिक का ऑपोजिट, ब्राइट। अच्छा,
चीयरलेस है तो चीयरफुल हो जाएगा, मतलब फुल ऑफ एंजॉयमेंट, चीयरफुल। ओके, इसके साथ जॉयस भी हो सकता है। ओके, जॉय से जॉयस हो सकता है। तो ये सारे तीनों वर्ड्स इसके ऑपोजिट जाते हैं। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कन्फाइन। कन्फाइन, फाइन तो सबको पता है ना, इसके साथ CON कॉन को ऐड कर दो, कन्फाइन हो जाएगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार पूछा गया एक वर्ड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखो, इसको दो मतलब से समझेंगे। टू कीप एनीवन अंडर रेस्ट्रिक्शन। अब किसी के अंदर आप बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन पुट कर दो, या फिर आप कह दो कि इस लिमिटेशन पे ही आपको बात करनी है, एक्ट करनी है, रिएक्ट करनी है, तो वो हो जाता है एक टाइप का कन्फाइनमेंट, ठीक है। और एक देखो वर्ड है इम्प्रिजन, ठीक है। आपने देखा कि किसी ने चोरी किया, अब पुलिस आने से पहले आप सबने मिलकर उसको पकड़ के 2 घंटा एक घर रूम में बंद कर दिया, तो वो भी हो जाएगा कन्फाइन। आपको मतलब समझ में आ रहा है? मैं आपको रेगुलर एक जो नॉर्मल मतलब बन सकता है उसी से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप इस वर्ड को रटो नहीं, याद रखो, ठीक है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है एंड एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। द प्रिजनर्स वेर कन्फाइंड एट जेल बाय द अथॉरिटीज। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वी मस्ट कन्फाइन आवर वर्ड्स एज पर नीड। अब देखो, जरूरत से ज्यादा क्या हमें कहना चाहिए या फिर बोलना चाहिए? नहीं, जितना नीड है उतने ही रेस्ट्रिक्शन में हमें अपने वर्ड्स को यूज करना चाहिए। अब ये अपनी समझ होती है कि आप कितना वर्ड्स किस जगह पे किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस अच्छे भी होते हैं, और कुछ कुछ लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन आपकी लिबर्टी को ले लेते हैं, तो दोनों में ही थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। कन्फाइन आई होप आपको समझ में आ गया है। सिमिलर वर्ड्स मतलब सिनोनिम इसका क्या क्या हो सकता है? देखो, एक होता है इनक्लोज, किसी को बंद करके रख दो, इनक्लोज। रेस्ट्रिक्शन में डाल दो, रिस्ट्रिक्ट। किसी को इम्प्रीजन कर दो, आपको मैंने समझा दिया। टू पुट इन जेल, इम्प्रीजन, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या क्या बन सकता है? देखो, अगर ये सारा ही मतलब जा रहा है बंद करना, लिमिटेशन में डालना, लिबर्टी को छीन लेना, तो लिबरेट मतलब किसी को फ्री कर दो, लिबरेट, ठीक है। फिर डिस्चार्ज, ओके, रिलीज। ये सारे ही वर्ड्स क्या है? ऑपोजिट वर्ड्स टू द वर्ड कन्फाइन, टू द वर्ड एनक्लोज, रेस्ट्रिक्ट, इम्प्रिजन। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि हमारे दिए गए जितने भी लेसन्स हैं वो आप तक ऑन टाइम पहुँचे। और मैथ्स के कई सारे लेसन्स हम लोगों ने अपलोड किए हैं, जाके ज़रूर देखिए, अपने बेसिक को क्लियर करिए, समझिए। अगर बेसिक आप भूल गए तो उसको ज़रूर देखिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का क्या मतलब है? देखो, टू चेंज समथिंग। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंटर दिया हुआ है, सीम्स फॉल्स और सीम्स स्ट्रेंज, ठीक है। अब ऐसे चीजों को चेंज कर रहे हैं, समथिंग, किसी चीज को आप ऐसे चेंज कर रहे हैं, या तो वो फॉल्स दिख रहा है, नहीं तो वो कुछ स्ट्रेंज मतलब अद्भुत दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं हम लोग, इस प्रक्रिया को हम लोग करते हैं डिस्टॉर्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही प्रेजेंटेड सम डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स बिफोर अस। कुछ फैक्ट्स इसे प्रस्तुत करना था हमारे सामने, इसको देना था। अब इसने इसके ऊपर कुछ जालसाजी वाला काम कर दिया, कुछ फॉल्स कंटेंट दे दिया, कुछ दे दिया, तो डिस्टॉर्टेड हो गया वो मैटर, ठीक है। अब सिनोनिम इसका क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है ट्विस्ट, ऑब्वियस सी बात है, आप अगर फैक्ट को फेरबदल करोगे तो ट्विस्ट हो जाएगा। फैक्ट जो दिखना चाहिए, जैसे रिप्रेजेंट होना चाहिए, आप उसको वैसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो मिस रिप्रेजेंट हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड, ओके। फॉल्सिफाई, ट्रूथ तो नहीं, जो सही होगा तो वो डिस्टॉर्टेड क्यों होगा, तब ये फॉल्सिफाइड मैटर हो जा रहा है, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या क्या बन सकता है? एक तो देखो क्लैरिफाई, ठीक है। फिर आपका हो सकता है एक्सप्लेन, फिर आपका हो सकता है इंटरप्रेट, ठीक है, इंटरप्रेट।
अब इंटरप्रेट का मतलब मैं आपको समझा दूं, जब आपको कोई चीज समझा रहे हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हो, तो वो होता है इंटरप्रिटेशन देना, ठीक है, इंटरप्रेट करवाना। ओके, क्लियर? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों यारों के साथ साझा करिए, इसे शेयर करिए, ताकि हमारी मेहनत लोगों तक पहुंचे, आप और सीखो, ठीक है, और किसी और को भी सीखने का मौका दो। चलो, आवर नेक्स्ट वर्ड इज इवेड। अब इवेड का मतलब देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इवेड का मतलब है जब आप कुछ अवॉइड कर रहे कुछ करने के लिए, ठीक है, या फिर आप किसी चीज से भाग रहे। एस्केप मतलब भागना, ठीक है, एस्केप, अवॉइड, ठीक है। रिमेंबर दिस टू वर्ड्स, ये दोनों वर्ड याद रखिए। इवेड, अवॉइड, एस्केप, फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम एनीथिंग, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। वी शुड नॉट इवेड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही बात है, अपने दायित्व से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या मतलब है, ड्यूटीज, तो अपने दायित्व से, अपने ड्यूटी से हमें कभी भी भागना नहीं चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट इवेड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, अवॉइड हो सकता है, एस्केप मतलब भागना हो सकता है, इल्यूड भी हो सकता है, सेम एज एस्केप। ओके, अब इसका एंटोनिम मतलब इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, बताओ। भाग नहीं रहे हो आप, एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। आप किसी वर्क को वेलकम कर रहे हो कि आओ भाई हम करेंगे ये काम। किसी वर्क को आप परसू कर रहे हो, इसे याद रखना, ठीक है। परसू करना मतलब टू गो आफ्टर। जैसे आप अभी क्या कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान के चलिए आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो आप उस एग्जाम को परसू कर रहे हो, ठीक है। आप मान के चलो एक डिग्री कोर्स में एनरोल किए हो, तो आप परसू कर रहे हो उस कोर्स को। क्लियर, समझ में आया? चलो, एंड आवर लास्ट वर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग, फ्लीटिंग। अब इससे तो मैं आपको एक ज्ञान जरूर आज देने वाली हूँ, बहुत मूल्यवान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट, टाइम इज फ्लीटिंग, सो इट वेट्स फॉर नन। नन मतलब नो वन, ओके, NONE, नन, नन मतलब नो वन। समय भाग रही है, किसी के लिए वेट नहीं करेगी, सो इट इज मोमेंटरी, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो वी शुड डू व्हाट, वी शुड मेक करेक्ट यूज ऑफ टाइम। हमें सही से अपने समय को यूज करना चाहिए, राइट। अ फ्लीटिंग, ब्रीफ, बहुत छोटा, स्मॉल, ट्रांजिएंट, जिसे आप रोक के नहीं रख सकते, भाग रही है, ठीक है। मोमेंटरी, कुछ मोमेंट के लिए है, तो ये फ्लीटिंग के तीनों सिमिलर वर्ड्स है। अब फिर एंटोनिम क्या होगा, देखो एंटोनिम होगा लास्टिंग, जो रह जाएगी। अब फ्लीटिंग तो भाग रही है, रहेगी तो नहीं, तो इसका ऑपोजिट लास्टिंग हो जाएगा। फिर इटर्नल हो सकता है, इटर्नल मतलब जो रहने वाला है, यूनिवर्सल, हमेशा रहेगा, ठीक है। और एक हो सकता है परमानेंट, ओके। तो ये तीनों ही ऑपोजिट वर्ड्स है किसके, फ्लीटिंग के। आई होप these words are going to help you a lot। आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे वर्ड्स को आज प्रैक्टिस किया। अगर आपको अच्छा लगे लेसन तो ज़रूर कमेंट करिए और लाइक करिए, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है, आपको समझ पा रहे हो। आपके कमेंट के द्वारा हमें पता चलता है कि व्हाट आर योर व्यूज़, योर थॉट्स, हमें भी अच्छा लगता है, हम और मेहनत करेंगे आप सबके लिए। सो स्टे फिट, स्टे फाइन, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर, थैंक यू।